जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। आज हम माघ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली संकट नाशनी श्री गणेश चतुर्थी के बारे में निवेदन करने जा रहा हूं। इस बार थोड़ा भ्रम बन रहा है 21 जनवरी को है अथवा 22 को। तो मेरे भाई बहन 21 जनवरी शुक्रवार के दिन ही श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत किया जाएगा। इसी दिन श्री गणेशोत्पत्ति, इसी दिन श्री गजानन महाराज, गणेश जी महाराज, गणेश भैया प्रकट हुए थे इस ब्रह्मांड में भक्तों का कल्याण करने के लिए। ये व्रत स्पेशली अपने संतानों की रक्षा के लिए, उनके दीर्घायु की कामना के लिए किया जाता है। इस व्रत की कथा मैं आगे अगले वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। संभवतः पिछले वर्ष अर्पण भी कर दिया हूं, स्मरण नहीं है। और इस दिन स्पेशली जो है उत्तर भारत में देखा जाए तो इसको तिलवा गंजी अथवा संकटा के नाम से जाना जाता है। संकट नाशनी नाम ही है। तो इस दिन हमें उत्तम यही होता है, हमारी माताएं बहनें स्पेशली जिनको संतान की प्राप्ति हो चुकी है, उसमें भी अगर आप विशेष देखते हैं तो जिनको पुत्र की प्राप्ति हो चुकी है अथवा कोई भी संतान की प्राप्ति हो चुकी है, वो अवश्य निर्जला व्रत रहती हैं। रखना भी चाहिए अगर आप शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं तो। इसके बाद में संध्या वेला के पश्चात में जब संध्या काल हो जाए उस समय हमें विशेष गणेश जी महाराज जी की पूजा करनी चाहिए। सुबह भी आप पूजा कर सकते हैं, सुबह भी पूजा करनी है, पर शाम को जो है स्नान इत्यादि दोबारा करके विशेष पूजा करनी चाहिए। पूजा करने अब सोचें गुरुजी विशेष पूजा क्या करें, रोज जल से स्नान कराते हैं, उस दिन पंचामृत से स्नान करा दिया, फिर जल से करा दिया। आपके यहाँ ज्यादा ठंडी है, थोड़ा जल को जो है गुनगुना कर लिया, थोड़ा गर्म कर लिया, उस जल से गणेश जी को स्नान करा दिया, इत्र आदि से स्नान करा लिया, धो लिया, फलों के रस से स्नान करा लिया, धो लिया, बैठा दिया, चंदन लगा दिया, जनेऊ हो तो जनेऊ चढ़ा दिया, वस्त्र भगवान ने दिया, वस्त्र चढ़ा दिया, चंदन लगा दिया, चावल चढ़ा दिया, कुमकुम लगा दिया, सिंदूर लगा दिया, धूप कर दिया, दीप कर दिया। उसके बाद भोग लगाया। भोग की बात में तिल का जो है कम से कम 10 लड्डू का भोग लगाना चाहिए। तिल भी काला तिल उसमें उत्तम माना गया है। और तिल को ला करके अपने घर में लड्डू बना लेंगे तो उसके जैसा तो कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती है। और भोग लगाया, जल अर्पण किया, फल चढ़ाया, दक्षिणा अर्पण किया, और उसके पश्चात में आप चंद्रदेव की पूजा करने के लिए बाहर आ गए। तो चंद्र दो भगवान का जो उदय है इस बार देखा जाए तो वाराणसी में 8:39 PM पर, रात में 8:39 पर जो है वाराणसी में है। मुंबई में देखते हैं तो 9:26 पर है, 9:26 PM पर मुंबई में चंद्रोदय प्राप्त हो रहा है। मोटा मोटी पूरे देश में देखें तो आप 9:30 बजे के बाद चंद्र महाराज जी को निसंकोच अर्घ दे सकते हैं। अगर आपके यहाँ मान लिया धुंधला है, कोहरा है, उनका दर्शन नहीं हो रहा है तो 9:30 बजे के बाद आप भारतवासी चंद्र भगवान को अर्घ दे सकते हैं। तो चंद्र भगवान का पूजा किया, उसके बाद उनको अर्घ दिया, और अर्घ देने के पश्चात में जो आपने भोग अर्पण किया है वो आधा अपने आचार्य पुरोहित के लिए भोग बोले तो जो 10 लड्डू आपने चढ़ाया है उससे ज्यादा चढ़ाए तो भी कम से कम आधा निकाल दीजिए और बाकी जो है आपस में वितरण कर लीजिए। जैसा कि मैं बताया था, गणेश जी के पूजा करने के पश्चात में उनकी कथा श्रवण करनी चाहिए और उसके बाद में चंद्रदेव का पूजा किया। अगर आपने पहले कथा नहीं श्रवण किया तो कोई बात नहीं, चंद्रदेव का पूजा करने के बाद आए, फिर कथा श्रवण कर लिया, उसके बाद में आरती कर दिया, आरती के बाद में फिर प्रसाद निकाल करके अपने लिए प्रसाद रख लिया। तो ये बड़ा ही पवित्र और परम कल्याणकारी व्रत है जिसको करने से हमारे संतानों की रक्षा गणेश जी की, महाराज जी की कृपा से अवश्य होती है। आप सब देखते हैं कितने सारे संकट हमारे जीवन में आते हैं, और एक भी संकट आ गया, हॉस्पिटल में जाना पड़ा या दुनियादारी किसी भी उसमें उलझ गए तो कितने सारे पैसा, कितना समय हमारा जाता है। तो हमारे परम कल्याणकारी गणेश जी की, महाराज जी की सेवा करने से हमें हम सोच नहीं सकते उतना बड़ा लाभ की प्राप्ति होती है। यही नहीं, जिनको दुर्भाग्य से कोई कारण से संतान नहीं, वो भी उनको भी व्रत करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी का जन्मदिन है, गणेशोत्पत्ति है, तो उनकी प्रसन्नता के लिए भी हम व्रत रख करके उनकी पूजा सेवा कर करके और अपने मन वांछित फल की प्राप्ति
कर सकते हैं। जिनकी बुद्धि कमजोर है और उस प्रकार से अच्छा बच्चों की बुद्धि कमजोर है, उनको विशेष रूप से इस दिन गणेश जी का दुर्वा इत्यादि से, लाजा इत्यादि से, सहस्रनाम इत्यादि करके अपने आचार्य पुरोहित को बुला करके अर्चना करना चाहिए। अथवा स्वयं भी जो है, जो धान का लावा आता है, जो विवाह में प्रयोग होता है, लाजा जिसको बोलते हैं, वो भी ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः ऐसा बोलते हुए 1008 बार नहीं तो 111 बार नहीं तो चलो 54 बार नहीं तो 21 बार ही कम से कम गणेश जी को, अथवा भगवान ने दिया है तो तिल के लड्डू को भोग अर्पण कर सकते हो, गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। ये विशेष पूजन में सारी चीजें आती हैं। तो इससे संबंधित जो प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।